हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में अक्सर कर यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम कंप्लीट करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, विस्तृतता के कारण, ग्रहण की गई विशेषता, पीवाई की एमसीक्यू प्रैक्टिस और मेंस के प्रैक्टिस प्रश्न मॉडल आंसर भी देखेंगे। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। आप इस लिंक के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ पा सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज भारतीय संविधान की विशेषताएं। शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात कि ये जो क्लास है वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। और इसमें जो अभी होमगार्ड लेवल की जो भर्तियां निकली हैं उससे रिलेटेड इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक लेंथी क्लास है और इसमें जो मेन फोकस है वो एक अधिकारी लेवल की समझ के लिए है। तो जो होमगार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसमें अपना समय वेस्ट ना करें, और जो अधिकारी या यूपीपीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ वही लोग देखें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। शॉर्ट्स कुछ नहीं होता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एक क्रमबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं आज भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए कि भारतीय संविधान क्या है तो ये याद रखना है कि सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत का मतलब अडॉप्ट किया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। कौन घोषित करता है? संविधान। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन है और इसमें मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स जैसा इसमें लिखा है वैसे ही बना लीजिए। सरकार के ढांचे को स्पष्ट विवरण दिया गया है किसमें? संविधान में, जिसमें संसदीय शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था शामिल है। भारतीय संविधान को विश्व सॉरी सॉरी भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। महत्वपूर्ण तिथियां इसकी 26 नवंबर 1949 आपको याद रखना है, अंगीकृत दिवस है और इसी को संविधान दिवस मनाया जाता है। दूसरी तिथि है 26 जनवरी 1950, संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। तो इस दिन क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है जो इसे समय के साथ बदलने और विकसित होने की अनुमति देता है। तो हमारा संविधान कैसा है? कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। बात करते हैं इसके विस्तृतता के कारण। भौगोलिक कारक हैं, अर्थात देश की विशालता और उसकी विविधता, क्योंकि हमारा देश हर एक, ऐसे मान लीजिए कि हर 20 किलोमीटर के बाद खाना, रहना और वहाँ का जो भाषा होती है वो चेंज हो जाती है। तो विविधता का देश है। ऐतिहासिक कारक जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव जो बहुत बड़ा था। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। अमेरिका में क्या है? यूएसए में जो वहाँ के केंद्र है उसके लिए अलग संविधान है, और जो वहाँ के राज्य हैं, राज्य का मतलब जैसे न्यूयॉर्क है, टेक्सास है, ये जो राज्य हैं इनके लिए अलग संविधान है। लेकिन भारत में केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। संविधान सभा में विधि व्यवस्थाओं का प्रभुत्व है, विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारा संविधान बड़ा हुआ।
अब जानते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। ये कई बार पूछा गया है हमारा संविधान किस प्रकार का है, तो लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। इसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। यह एक संसदीय प्रणाली है, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ संघवाद मजबूत केंद्र के साथ स्थापित करता है। साथ ही एकल नागरिकता और संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। जैसा ये लिखा है सिर्फ वैसा ही याद कर लेंगे तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं आपको कवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं स्रोत और उधार की ली गई सुविधाएं, यानी कि अब वो स्रोत कहाँ थे, क्या थे कि हमने क्या चीज़ कहाँ से शामिल की। जैसे भारत सरकार अधिनियम, तो भारत सरकार अधिनियम से हमने शामिल किया संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। प्रीलिम्स में 100% यानी कि 100 के 100% यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। दूसरा है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया, संसदीय सरकार ली, ठीक है, विधि का शासन लिया, विधायी प्रक्रिया ली, एकल नागरिकता ली, कैबिनेट प्रणाली ली, विशेषाधिकार रिट जारी करने के जो है वो लिए, संसदीय विशेषाधिकार लिए और द्विसदनीय विधायिका ली। और अगर अमेरिका के संविधान से बात करें तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, न्यायिक समीक्षा ली, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का, और उपराष्ट्रपति का पद भी हमने जो है अमेरिका से ग्रहण किया है। अब बात करते हैं आयरिश संविधान की। आयरिश संविधान से हमने क्या लिया, आयरिश संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ली। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियाई संविधान की, तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने लिया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और अंतर संचालन की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी का वाइमर संविधान था। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लिया आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। बहुत महत्वपूर्ण है, आप स्टार लगा के चलिए। आयरिश संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान हम यहाँ से कर चुके हैं, ये बता चुके हैं। बात करते हैं सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, जिसको अब रूस कहते हैं। तो प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य लिए, न्याय का आदर्श लिया, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये कहाँ से लिए हैं, ये यूएसएसआर से लिए हैं, जिसे अब रूस कहते हैं। फ्रांसीसी संविधान से हमने क्या लिया, प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी संविधान से ग्रहण किया है। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और बात करें जापानी संविधान की, तो जापानी संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की आलोचना क्या है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी हमारा जो चैनल है वो बहुत प्री मैच्योर चैनल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एटलीस्ट एक लाइक कर दें। अगर कमेंट कर दें तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये जो आप करते हैं इसी से हमारा मोटिवेशन बनता है। और मैं नहीं चाहता कि जिस प्रकार से मेरा समय वेस्ट हुआ था कि क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या पूछा जाता है क्वेश्चनों में, एग्ज़ाम किस तरह से का पैटर्न क्या है, तो उन सब से बचाने के लिए मैं ये आपको पढ़ाता हूँ। बाकी मैं जॉब अलग करता हूँ, जॉब का इस पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा ना समझे कि ये पैसे के लिए पढ़ाते हैं, सिर्फ फ्री ही पढ़ाता हूँ मैं। और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए वो भी फ्री ही है।
तो इस प्रकार का कोई भी यहाँ पे पैसे का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पैसा भी माँगता है तो प्लीज़ पैसे ना दें। एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बस ये 3 चीज़ें आपको करनी है। भारतीय संविधान की आलोचनाएँ, अक्सर कश्म अक्सर कर प्रश्न पूछे जाते हैं आलोचनाओं से संबंधित। तो क्या है? उधार का संविधान है, अत्यधिक लंबा और जटिल संविधान, केंद्र की अत्यधिक शक्तियाँ, आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग, मौलिक अधिकारों की सीमाएँ, नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, एकल नागरिकता है, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण है, बार-बार संशोधन होते हैं और ग्राम स्वराज की अपर्याप्त व्यवस्था है। ये इसकी आलोचनाएँ की जाती हैं कि हमारे संविधान में क्या कमियाँ हैं, वो ये कमियाँ गिनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधारित एमसीक्यू प्रश्नों की। तो प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या फ्रांस? तो आप बताएँगे नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है? इसका आंसर बी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय संविधान की संघात्मक प्रकृति को कमज़ोर करता है? और ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है 2 सदनीय विधायिका, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन। इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर एकल नागरिकता होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की सर्वोच्चता भारत में संसद की सर्वोच्चता को सीमित करती है। ऑप्शन अब इसी का स्टेटमेंट 2 है, न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का भाग है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या क्वेश्चन पूछा है? सही कथन पूछा है। क्या संविधान की सर्वोच्चता भारत में संसद की सर्वोच्चता को सीमित करती है? आपको बताना है। नंबर 2, न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का भाग है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही होंगे, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? कारण बताना है। ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें केवल मौलिक अधिकार है। तो जहाँ केवल आ रहा है वो कभी आंसर ठीक नहीं होगा। क्योंकि इसमें केवल संघीय ढांचा है, तो इसमें भी केवल आ रहा है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। क्योंकि इसमें विस्तृत अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग शामिल हैं। क्योंकि इसमें केवल संसदीय प्रणाली है, तो जहाँ जहाँ केवल आया है वो कभी भी स्टेटमेंट ठीक नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में सही है? आपको सही कथन बताना है। दोनों न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, दोनों समान महत्व रखते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ है। डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ है, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है इसमें। मौलिक अधिकार संविधान का भाग नहीं है, तो ये दोनों गलत है। आपको बताना है संबंध में सही कौन सा है, ए और बी दोनों में से बताना है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दोनों समान महत्व रखते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये इसका सही आंसर है। बात करते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस के लिए 3 मॉडल प्रश्न जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 150 शब्द का, 150 शब्द का आंसर लिखने की कोशिश करनी है आपको। अगर आप आंसर लिख पाएंगे तो सही से आप अपने एग्जाम को जो है टैकल कर पाएंगे। तो प्रश्न 1 है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसकी जीवंतता को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक तत्वों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और अब प्रश्न संख्या 3 है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के नैतिक दर्शन को कैसे प्रतिबंधित करते हैं? आपको इन तीनों के आंसरों के जो क्वेश्चन है इनके आंसर लिखने की कोशिश करनी है। एक क्वेश्चन का मॉडल आंसर मैं आपको बताता हूँ।
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 200 शब्द में है ये और इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ किस तरह से आपको लिखना चाहिए। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है जो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है। यह न केवल शासन की संरचना निर्धारित करता है बल्कि राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को भी परिभाषित करता है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता इसकी संघात्मक व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है। बात करते हैं आगे की। हालांकि आपातकालीन प्रावधानों और शक्तियों केंद्र के कारण इसे एक अर्ध संघात्मक संविधान कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें के कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान में मौलिक अधिकारों जैसे भाग 3 को विशेष महत्व दिया गया जो नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसके साथ ही नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग अगर हम बात करें 4 की तो सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु राज्य को दिशा प्रदान करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप अपने प्रश्न में इस तरह के सेंटेंस को शामिल करते हैं और इस तरह से बनाते हैं तो एग्जामिनर आपको मान के चलिए +1 जो भी आपको मार्क्स मिल रहे होंगे उसमें 1 नंबर एक्स्ट्रा देके चलता है। इसके अतिरिक्त धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा और एकल नागरिकता संविधान को एक आधुनिक और प्रगतिशील दस्तावेज बनाते हैं। संविधान की संशोधनशीलता अनुच्छेद 368 इसके समयानुकूल बनाए रखती है जिससे यह एक जीवित संविधान के रूप में कार्य करता है। बहुत ही खूबसूरत आंसर है। आप भी कुछ इस तरह से लिखने की कोशिश करिए और ये सॉरी ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। 1-2 बार इसका रिवीजन कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नोट्स बना लीजिए। और अगर आप कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो ये हमने प्लेलिस्ट बना दिया। आप इस प्लेलिस्ट को सर्च कर लीजिए चैनल पे जाके यूपीपीसीएस इंडियन पॉलिटी कंप्लीट सॉल्यूशन 2026। आप यहाँ से हमारी सारी जितनी भी क्लासेज हैं अब तक की वो सारी देख सकते हैं। और जाने से पहले पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक ये है और हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर और एक सब्सक्राइब करके आप प्लीज़ हमारा मनोबल बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।